सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और अभी जो वायरल का प्रकोप चल रहा है, आप थोड़ा सा उससे बच के रहिए, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो बहुत धीरे धीरे करके नजदीक आती जा रही है। जी, मैं योगिता मुकाती आज आपको जो जानकारी देने वाली हूँ वो एमपीपीएससी के बारे में कुछ बिंदुओं पे मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका जो एग्जाम है 2025 का, 2025 का जो डिक्लेयर हुआ है वो 16 फरवरी के दिन डिक्लेयर हुआ है। अगर हम आज से मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं तो आपके पास 80 प्लस डेज बचते हैं। ठीक है, नवंबर है आपके पास आधा, दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी में आपकी एग्जाम है। ठीक है, फरवरी मंथ को तो आप लगभग छोड़ ही दीजिए, वो रिवीजन के लिए है। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। होता क्या है बेटा, कोई कोचिंग है अपना, कोई सी भी कोचिंग मान लीजिए अपना प्रचार करती है, तो वो बुक में से या जो आपका लास्ट टाइम का पेपर आया है उनमें से ऐसे सवाल उठाती है और आपको बताती है। क्या, जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाए या आप फोन पर बात करें तो वो आपको बताती है कि ये क्वेश्चन आपने सुना है, हमारी नोट्स में था, ऐसा था वैसा था। सोचिए आप, पूरे पेपर के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आपने कभी नहीं सुने। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोलना चाह रही हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी नहीं सुने। ठीक है, इसी 2-3 क्वेश्चन को लेकर एग्जाम होने के बाद कोचिंग वाले हलवा बनाते हैं। अरे अब तो आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होगा, हमारे पास आइए, हम बहुत डीपली पढ़ाते हैं, आपको सारा नॉलेज देंगे। थोड़ा सा सोचो, अगर ये 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत भी हो गए, क्या फर्क पड़ता है। 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कंपटीशन से आप बाहर होगे जब आप सरल क्वेश्चन को गलत करेंगे। जी, जब आप सरल इजी क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्या रीजन है इसके, इस लॉजिक के पीछे। जो इजी क्वेश्चन है ना बेटा, वो सभी को आते हैं, बच्चे जनरली कर लेते हैं, लेकिन टफ क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जो रणनीति चली आ रही है, बच्चे जो बहुत बार मेंस लिख चुके हैं वो उनकी ही रणनीति फॉलो करते हैं। ठीक है, ये मेरे खुद के विचार हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप माने, अदरवाइज जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अच्छे लगते हैं तो आप गेन कीजिए, है ना। जो बच्चे, बहुत से बच्चे मजाक मस्ती के लिए इंदौर में रह रहे हैं, कोई पंचवर्षीय योजना के लिए बैठा है, तो मैं कहना चाहूंगी कि आप करते रहिए मजाक मस्ती। कोई एमपीपीएससी कुंभ का मेला तो है नहीं जो 12 साल में एक बार लगेगा। लगेगा, हर साल लग रहा है, फिर बैठ जाइएगा आप। लेकिन जो सीरियस होके पढ़ना चाहते हैं और आपको मेरे दिए हुए सजेशन अच्छे लगते हैं, प्लीज फोकस इट। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। आप क्या देखते हैं कि टोटल 10 यूनिट्स दी हुई है, 10 यूनिट है, बहुत पढ़ना है। नहीं, इतना नहीं पढ़ना है। पढ़ लीजिए एमपी ल्यूसेंट, पतलू सी बुक आती है जो यूनिट 7 के लिए। आप, मैं किसी तरह की किसी भी बुक का प्रचार करने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन मैं आपको परीक्षा धाम कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप इसमें देखें तो पुणेकर की बुक भी आ रही है, आप उसे देख सकते हैं। यूनिट 9 में भी आप सेम देख सकते हैं। ये बहुत सी कोचिंग के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, निर्माण आईएएस के भी आप यूज कर सकते हैं, दृष्टि के भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। ये मत सोचिएगा कि यार उस मेरे रूममेट की बुक में तो ये है, मेरी बुक में नहीं है। मैं आपको पक्के से डेम श्योर कर रही हूँ, जो आपकी बुक में कुछ कुछ पॉइंट होंगे ना, वो उसकी बुक में नहीं है। तो इसका मतलब क्या, आप क्या अलग अलग बुक लाएंगे। गोलू की बुक में है तो गोलू की बुक भी खरीद के ले आए, फलाने की बुक में है तो उसकी भी ले आए। ऐसे करके आप 10 बुक ले आए, 5 बुक ले आए किसी सब्जेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो आप एक सब्जेक्ट की बुक कितने, 1 2 3 4 5 कितनी पढ़ रहे हैं, 5 तरह की अलग अलग बुक। दिमाग में कितना रहेगा, 20%। मेरा सजेशन बेटा ये है कि आप एक ही बुक पढ़े, उसको 5 बार पढ़ ले। इससे क्या होगा, आपको 80 to 90% गेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन बुक को पढ़ लीजिए, 1 2 3 4 5, बस खत्म। 5 बुक पढ़ लीजिए, अभी भी समय है, 2 से 3 बार
आप अच्छे से बुक को पढ़ सकते हैं। फिर इस बुक के साथ करना क्या है आपको? इस बुक के साथ आपको जो करना है, वो ये करना है, ऑब्जेक्टिव लगाइए। अच्छे बढ़िया से आप ऑब्जेक्टिव लगाइए। ऑब्जेक्टिव लगाने का तरीका, एक ऑप्शन तो सही होगा, लेकिन जब 3 उनमें से सिलेक्टेड नहीं है, मतलब एक आंसर है, 3 तो नहीं रहते हैं, 3 ऑप्शन तो नहीं रहते हैं। इन 3 ऑप्शन को भी पढ़िए आप। इससे क्या होगा, अगर आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके 400 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। ठीक है? कुछ बुक में से छूट गया, वो आपको कहाँ मिलेगा? तो आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लीजिए। सब कॉपी पेस्ट है, बहुत कम कोचिंग वाले बहुत शिद्दत से टेस्ट सीरीज बनाते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आप लोग इंदौर में हैं, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन का ऑप्शन बेस्ट है, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लीजिए। ठीक है? ऑनलाइन में आप अपने प्रति वफादार रहिए। सिलेक्शन आपको लेना है, कोचिंग वालों को नहीं। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, तो जो क्वेश्चन आपके बुक में छूट गए, वो आपके वहां पर कवर हो जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, ज्यादा मटेरियल के पीछे ना दौड़ें। कोई आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी सब्जेक्ट में, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। एमपीपीएससी के मार्क्स ना ही मेंस में जुड़ते हैं और ना ही इंटरव्यू में जुड़ते हैं। आपको सिर्फ हॉल टिकट है वो कहाँ तक जाने का, मेंस तक जाने का। ठीक है? तो आप पढ़ाई की दिशा सही रखें। ठीक, मेरे चैनल पर जो सीरीज चल रही है, आप इसे ज्वाइन करें, है ना? आप इसे ज्वाइन करेंगे तो मैंने आपको बताया है, सीरीज का नाम एमपीपीएससी सीरीज है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। इसके अंदर एमपी के मैं आपको 5000 प्लस क्वेश्चन कराऊंगी। ये 5000 प्लस क्वेश्चन जो है बेटा, इसके अंदर करंट भी आएगा, करंट, नेशनल, इंटरनेशनल, प्लस आपका एमपी, पूरा एमपी कवर हो जाएगा। ये करंट तीनों है और एमपी पूरा इसमें कवर हो जाएगा। जो सीरीज है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप इसे ज्वाइन करें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, और जैसा कि अभी पिछले दिनों मुझे बहुत बच्चों ने मैसेज भी किए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को इतना ग्रो करके आपने सब्सक्राइब किया, उसके लिए भी थैंक यू। तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, मुझे लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप मुझसे जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।